हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर है, BMSSMS गांधीनगर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कला शरीर। ठीक है, कला कला का मतलब क्या था, थीन मेम्ब्रेन होता है जो कवरिंग होता है ना, जो क्या करता है इंटरनल और कैविटी जो होता है ना, हाथ से इंटरनल कैविटी को लाइन करने का जो काम करता है उसको हम कला बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरनल कैविटी में क्या होता है, जैसे ऑर्गन, ब्लड वेसल, फाइब्रल कैप्सूल, ज्वाइंट्स, इन सब चीज़ों को जो लाइन करेगा ना उसको हम कला बोलते हैं। ठीक है, अब आश्रय जो होता है ना कैविटी होता है, ठीक है, जो आश्रय देता है, आश्रय क्या होता है, कैविटी होता है जो आश्रय देता है किसको, दोष धातु वगैरह को आश्रय देता है, उस धातु मल को आश्रय देता है। मतलब दोष और धातु और मल कहाँ तक, कैविटी में रहता है। ठीक है, यानी आश्रय में रहता है। ठीक है, आश्रय आश्रय में रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनर लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हम कला कंसीडर करते हैं। ठीक है, श्लोक अगर याद करना चाहो तो कला खल्ब आपी सप्त भवंती धात्व आस्य अंतर मर्यादा। मतलब क्या होता है, जो सात आस्य होती है ना उसको इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होता है ना उसको कवर करने का काम करता है कला। ठीक है, और अलग अलग को सेपरेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो मतलब बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी पार्ट्स है या इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबको लाइनिंग करने का जो काम करेगा वो क्या करते हैं, कला करते हैं। अब आचार्य भागवत जी का क्या मानना है कि आचार्य भागवत ये कहते हैं कि कलेद, क्लेद जो होता है, जो म्यूकस होता है ना, जो कफ होता है ना, वो पक, जो आश्रय में प्रजेंट जो क्लेद होता है ना, जो म्यूकस जो होता है, जो आश्रय में प्रजेंट होता है, वो पक हो जाता है किसके एक्शन की वजह से, धातु अग्नि के एक्शन की वजह से। और धातु अग्नि के एक्शन की वजह से जो क्लेद होता है वो पक हो जाता है और कला का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि राइट द प्रोसेस ऑफ कला, राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कला। तो कला के फॉर्मेशन का प्रोसेस बताइए आप, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कला। तो इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, म्यूकस या क्लेद प्रेजेंट इन द आश्रय व्हिच इज पक्व बाई द एक्शन ऑफ धातु अग्नि टू फॉर्म कला, ऐसे लिखना है। तो थीन मेम्ब्रेन लाइक जरायु, ये कवर करता है किसने, कफ दोष के द्वारा कवर होता है। ठीक है, तो स्नायु, स्नायु पेशी जो होता है ना कवर होता है किसके द्वारा, कला के द्वारा। ये कवर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर ऑफ द ऑर्गन को। ठीक है, और ये जो सेपरेट करता है किसको, सेपरेट करता है द मसल। ये हेल्प करता है कि होल्डिंग मूवमेंट, सपोर्टिंग, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और लिब्रिकेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, फंक्शन भी हो गया क्लियर, फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। अब तीसरा सवाल यहाँ से ये उठेगा, जो 7 कला का नाम लिखिए। ठीक है, मांस धरा कला, ठीक है, सीक्वेंस में याद करना है, मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, श्लेष्म धरा, पुरुष धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा कला। ठीक है, ये सातों धरा कला को पढ़ेंगे। ठीक है, तानसा प्रथम मांस धरा, क्या है, तानसा प्रथमा मांस धरा, जो प्रथम कला होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मांस धरा कला बोलते हैं। यस्य मांसे सीरा स्नायु धमनी स्रोतांश, मतलब क्या, सीरा स्नायु और धमनी को जो कहते हैं ना, सीरा स्नायु और धमनी को, ये जो है ना इसमें लाइन करता है किसको, सीरा, ये मांस को, सीरा को, स्नायु को और धमनी को कवर करने का काम करता है कौन, ये। और स्रोतस, स्रोतस जो चैनल होता है ना उसको भी कवर करने का काम करता है कौन, तो मांस धारा। ठीक है, प्रतान भवंती मतलब कवर करता है। ठीक, अतः 20 मृलानी विभंते समतता भूमि भूमौ प्रकदो उदक स्थानम तथा मांस सरादेय। मतलब कि भूमौ, भूमौ का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, जिस तरह से पानी जो होता है ना परस्पर जो होता है ना, प्रकवो उदक स्थानानी, मतलब प्रकवो उदक स्थानानी मतलब क्या होता है, उदक जल जो होता है ना, जिस तरह से पानी में स्प्लिट होता है ना, वैसे ही ब्लड वेसल और नर्व जो होता है ना वो स्प्लिट होता है किसे, किसे, मांस शिरादेय, मतलब ब्लड वेसल जो होता है ना वो मसल में स्प्लिट करता है, ब्लड वेसल और नर्व। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका बता देता हूँ। इनर मस्कुलर फेसिया जो लाइन करता है किसको, मसल और क्या होता है, वेन, आर्टरी और नर्व फाइबर और चैनल को। ठीक है, जैसे मैंने सीरा स्नायु और धमनी स्रोतस बताया ना, वो लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ मसल, लिगामेंट और टेंडन, सुपरफिशियली और डीप फेसिया को मांस धरा कला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैसे होता है, जैसे लोटस स्टॉक, लोटस विश्रिमलानी है ना, उस तरह से लोटस स्टॉक जो होता है ना लोकेटेड होगा किसमें, मडी वाटर में और स्प्लिट करता है सॉइल में। सिमिलरली ब्लड वेसल और नर्व जो होता है ना वो पूरे मसल में स्प्लिट करता है, पूरे मसल में स्प्लिट करता है। ठीक है, अब इंडोथेलियम दूसरा होता है रक्त धरा कला, द्वितीय रक्त धरा, द्वितीय क्या होता है, रक्त धरा कला, मांस मांस मांसस्य अभ्यंतरत तस्या सोनित विशेषस्थ शीरसु यकृत ब्लीनहास्यो भवति। ठीक है, मतलब कि द लाइनिंग ऑफ इंटरनली द ब्लड वेसल्स, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लीवर स्प्लीन, थीन मेम्ब्रेन लाइज करता है किसमें, ग्लोब्यूल्स ऑफ स्प्लीन और लीवर में। द ट्यूनिक इंटीमा ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं हम, रक्त धारा कला बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ का पाया जाता है, यकृत और प्लीहना में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा क्या है, सॉरी स्लाइड ऊपर चला गया। अब तीसरा पढ़ेंगे क्या, मेदोधरा कला, तृतीय मेदोधरा कला होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तृतीय मेदोधरा
तृतीय तृतीय जो धरा कला होता है उसको मेद धरा कला बोलते हैं। मेदो ही सर्वभूतानाम, मतलब मेद जो होता है ना पूरे में स्प्रेड होता है। कहाँ पे? सर्वभूतानाम उदर उदरम अवस्थिसु च महत्सु च मज्जा भवती। ठीक है, मतलब क्या? मज्जा मज्जा पाया जाता है। ठीक है, मेद धरा कला कहाँ पाया जाता है? तो लेयर ऑफ पेरिटोनियम लाइक ग्रेटर ओमेंटम, एपेंडिसाइटिस और इपिप्लोई की समय पाया जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट बोन जो होता है ना कंटेन करता है किसको? बोन मैरो को। ठीक है, यानी मेदोधरा कला को। बोन मैरो क्या होता है? मज्जा धातु होता है। मज्जा भवती क्या होता है? महत्सु मज्जा भवती, मतलब मज्जा धातु होता है। द कॉर्टेक्स एरिया किडनी में भी मेद धातु प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, श्लेष्म धारा कला। ठीक है, श्लेष्म धारा क्या है? चतुर्थी कला, चतुर्थी श्लेष्म धारा सर्वसंधिषु प्राणभूभृता भवती, मतलब क्या होता है? चतुर्थी कला को क्या बोलते हैं? श्लेष्म धारा कला, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। श्लेष्म धारा कहने का मतलब कफ, कफ कहने का मतलब क्या? साइनोवियल फ्लूइड जो होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन या श्लेष्म धारा कला बोलते हैं। ठीक है, सर्वसंधिषु जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और प्राणभृता भवती। ठीक है, अब समझते हैं ये जो फाउंड होता है कहाँ पे? ज्वाइंट्स में, संधि ज्वाइंट्स में पाया जाता है। फाइब्रस कैप्सूल इंटरनली जो लाइनिंग करता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? श्लेष्म धारा कला बोलते हैं। ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ ज्वाइंट और एवॉइड करता है किसमें? फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन में। द फ्लूइड को क्या बोलते हैं? श्लेष्म कफ बोलते हैं। ठीक है, और पुरुष धारा कला। ठीक है, पंचम कला, पुरुष धारा कला होता है क्या होता है? पंचम कला, पंचमी पुरुष धारा नाम क्या होता है? पुरुष धारा कला क्या होता है? पंचमी कला होता है। ठीक है, जो पंचमी पुरुष धारा नाम, पंचम कला को क्या बोलते हैं? पुरुष धारा काल बोलते हैं। यह अंत कोष्ठे मल विभज्यते पक्वास्य अस्थि, मतलब क्या होता है? पक्वास्य में लाइज करता है। पुरुष धारा कला कहाँ लाइज करता है? पक्वास्य में लाइज करता है और मल का विभाजन करता है। ठीक है, उसको मल धारा कला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मल का ये विभाजन करता है। ठीक है, यत कृत समन्तता कोष्ठे च तथा अंतरानी समास्तृत। ठीक है, उंडुकस्थ, उंडुकस्थ मतलब क्या था? सिक्कम में पाया जाता है। ठीक है, और विभज्यते मल, मल धरा कला मतलब मल का विभाजन करता है, सेपरेशन करता है मल का। ठीक है, जो क्या करता है? जो और एब्जॉर्प्शन करेगा क्या? मल धरा कला क्या होता है? और समाश्रित जो कोष्ठ में पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी लिपिकल मेटर होता है ना वाटर, इस सब का रीअब्जॉर्प्शन करता है। किसको? कौन सा कला? तो पुरुष धारा कला। ठीक है, और छठी कला जो पढ़ेंगे और पित्त धारा कला। ठीक है, तो क्या? षष्ठ कला, षष्ठी पित्त धारा कला। ठीक है, या चतुर्विध अन्न पान आमास्यता, मतलब क्या था? अन्नपान, अन्नपान जो करते हैं उसमें कहाँ पे? अमास्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुरुष धारा का अमास्यता मतलब स्टोमैक, प्रच्युत पक्वास्य उपस्थित, मतलब अमास्य और पक्वास्य में उपस्थित रहता है। कहाँ का? पक्वास्य में उपस्थित रहता है। ठीक है, पक्वास्य कुलोन गृहिणी और पक्वास्य उपस्थित धारियति, मतलब पित्त धारा कला कहाँ कहाँ पाया जाएगा आचार्य के अकॉर्डिंग? अमास्य में, पिताशय मतलब गॉल ब्लाडर में। ठीक है, और पक्वास्य में, गृहिणी में, क्षुद्रांत में, ड्यूडेनल और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और पित्त धारा कला मेनली हेल्प क्या करता है? जो अन्न जो ग्रहण करते हैं ना उसका डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन और प्रोटेक्शन करता है पित्त धारा कला। सप्तमी धारा, सप्तमी धारा कला पढ़ेंगे हम। सप्तमी धारा कला जो होता है, सप्तमी धारा कला जो होता है ना, सप्तमी कला, सप्तमी शुक्र धारा, मतलब सप्तमी कला को शुक्र धारा कला बोलते हैं। या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, मतलब ये पूरे बॉडी में स्प्लिट रखता है। ठीक है, तो यथा पायसी सर्पियस्तु गुडो यक्षो रसो यथा, जैसे ये कहना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि जो मतलब क्या होता है? घृत, घृत क्या होता है? प्रेजेंट होता है मिल्क में। ठीक है, उसी तरह से शुक्र जो होता है ना प्रेजेंट होता है, मतलब इनविजिबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है पूरे बॉडी में। ठीक है, शरीरेषु तथा शरीर में प्रेजेंट होता तथा शुक्र निनाम विदग विस्वर, उसी तरह से शुक्र जो होता है ना वो विदग विस्वर मतलब टेस्टिस, भाषा डिफरेंसिया, सेमिनल वेस्किल और इजाकुलेटरी डक्ट में प्रेजेंट रहता है शुक्र। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कला की बात करते हैं, जो आज विशिष्ट कला की बात करते हैं, जिसमें उदावरण कला, ठीक है, फुफ्फुस आवरण कला, हृदयावरण कला और मस्तिष्क आवरण कला। ठीक है, ये मॉडर्न पोर्शन आपका यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न पोर्शंस में हम ब्ल्यूरा, ठीक है, ये सारे कला को हम पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न पोर्शन में पढ़ेंगे क्योंकि आयुर्वेद पोर्शन के सिलेबस में यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।